हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना सीखने जा रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम कब करते हैं, क्या है ये, तो थोड़ा एक लाइन में उसको भी हम लोग पहले समझ लेते हैं। जब अपने पास इस टाइप का कोई सिनेरियो हो, जैसे कि दो नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं, दो राउटर, इसके लिए डिफ़ॉल्ट राउटिंग करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर अभी 192 के रेंज के आईपी यूज़ कर रहे हों, हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर दिया। इन फ्यूचर अगर हम यहाँ 192 की जगह 193 के रेंज के आईपी डालने लगे, तब भी हमें जाकर के राउटर 1 पे कोई राउटिंग नहीं करना पड़ेगा अलग से, यानी हमें कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउटिंग में एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल रूट हो सकते हैं पूरे आईपी वर्जन 4 में, सभी रूट की राउटिंग एक ही बार हो जाती है। तो इस वजह से जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी राउटिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग। और सबसे पहले ये जितने भी अभी हमने क्या किया, दो राउटर्स लिए हैं। एक राउटर से हमने दो लोकल एरिया नेटवर्क और एक राउटर से दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो राउटिंग करने से पहले सभी पोर्ट्स को हमें पहले आईपी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग राउटिंग कर सकते हैं। चलिए, तो पहले एक बार हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या आईपी देने वाले हैं। तो राउटर का जो पहला ये गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट है, जिसका नंबर है G0/0/0, इसको अगर हम चाहते हैं कि इसको हम 10 के रेंज की आईपी यानी 10.0.0.1 दे दें इस G00 को, और G01 को हम आईपी दे देते हैं 11 के रेंज के यानी 11.0.0.1। ऐसे जो सीरियल 0/1/0 है, अगर इसको हम आईपी दे दें 12.0.0.1, और इधर का जो सीरियल पोर्ट है उसको हम दे देते हैं 12.0.0.2। गीगाबिट 0/0/0 को हम आईपी दे देते हैं 13.0.0.1, और ये गीगाबिट 0.0.1 को हम दे देते हैं 14.0.0.1। ओके, तो ये हमने डिसाइड किया कि इनको आईपी हम देना चाहते हैं। अब राउटर्स को आईपी कैसे देना है, चलिए हम लोग राउटर पे चलते हैं। राउटर का कंसोल ओपन कर लेंगे। कंसोल ओपन करने पर हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा, यहाँ पर इसका कंसोल, जहाँ पर हम कमांड चला सकते हैं। यहाँ सबसे पहले ऐसे नो लिख के आता है, हमें लिखना है नो, फिर इनेबल conft, और इस तरीके से हम राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाते हैं। राउटर का नाम अगर हमें चेंज करना हो तो होस्ट स्पेस हमने इसका नाम दे दिया R1, जिससे हमें पता रहे कि हम राउटर 1 पे काम कर रहे हैं। और आईपी देनी है हमें, तो हम एक एक पोर्ट पर चलेंगे और आईपी देंगे। जैसे सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं INT G0/0/0, जो हमारे गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट का नंबर है। आप देख सकते हो यहाँ पर G0/0/0, जिसको आईपी देनी है 10.0.0.1। तो हमने एंटर प्रेस किया एंड आईपी ऐड 10.0.0.1 स्पेस सबनेट मास्क एंड एंटर, फिर नो शटडाउन कमांड चला देंगे। इस तरीके से एक पोर्ट को हमने आईपी दे लिया। नेक्स्ट पोर्ट है हमारा INT G0/0/1, और इसको हम आईपी देने वाले हैं 11.0.0.1, जिसका सबनेट मास्क ये रहेगा। आईपी देने के तुरंत बाद नो शटडाउन। एक पोर्ट अभी हमारा और बच रहा है, वो कौन सा पोर्ट है, तो सीरियल पोर्ट है। ये हमारा सीरियल 0/1/0। फिर से कमांड लिखा हमने INT सीरियल 0/1/0, और उसको हम आईपी देने वाले हैं 12.0.0.1 स्पेस सबनेट मास्क। इस तरीके से हम लोगों ने राउटर 1 पर आईपी दे लिया। अब जरूरी नहीं है कि हम राउटर 2 पर आईपी दे चुके होंगे तभी हम राउटिंग करेंगे। हम चाहें तो राउटर 1 पर राउटिंग करके पूरा फाइनल करके तब राउटर 2 पर चलें, क्योंकि उधर क्या आईपी है उससे कोई हमें फर्क पड़ता नहीं है। उधर किस रेंज की आईपी है वो हमें देना नहीं है, तो उधर आईपी दिए है कि नहीं दिए है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम स्टैटिक राउटिंग अभी डिफॉल्ट राउटिंग करके तब चलते हैं उधर सीधे राउटर 2 पर, और राउटर 2 पर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए आगे की डिफॉल्ट राउटिंग करने का कमांड क्या होगा। कमांड होगा IP रूट, वही जो स्टैटिक राउटिंग के लिए कमांड होता है। और किस रूट की राउटिंग करना है, तो हम बोलेंगे भाई 0.0.0, जिसका मतलब पूरा 32 बिट हमने यहाँ दे दिया कि कोई भी आईपी हो, चाहे 10 हो, 11 हो, 12 हो, 192 हो, 172, किसी भी रेंज की आईपी हो, सभी रूट की हम राउटिंग करा रहे हैं। 0.0.0.0 सबनेट मास्क में भी क्या हो भाई, कुछ भी हो। ये 0.0 देने का मतलब क्या है कि नेटवर्क आईडी में भी कुछ भी हो, सबनेट मास्क में भी कुछ भी हो, हम सबकी राउटिंग करा रहे हैं। स्पेस, अब जाना किस रास्ते से है, तो
अगर इस राउटर से निकल के किसी दूसरे राउटर पे जाना हो तो रास्ता क्या है, सीरियल 0/1/0, ये रास्ता से जाएगा वो। तो हमें उसी का यहाँ पर पोर्ट नंबर डाल देना है, सीरियल 0/1/0, बस, और एंटर। ठीक है, तो हमने राउटर 1 पर राउटिंग कर दिया, यही कमांड चलाना है हमें। ओके, ये राउटर 1 पे काम खत्म। अब हम चलेंगे राउटर 2 पर, सेम वही प्रोसेस राउटर 2 पर दोहराना है। यहाँ पर भी सभी पोर्ट को आईपी दे लेंगे और डिफॉल्ट राउटिंग कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपी देना इसको, कंसोल पे गए इसके, और यहाँ पर हमने लिखा नो इनेबल conft और int सीरियल 0/1/0, यानी सीरियल पोर्ट को हम आईपी देने जा रहे हैं। और आईपी क्या देने वाले हैं, तो 12.0.0.2 आईपी देने जा रहे हैं इसको। ये आप देख सकते हैं इधर कि जो इसकी आईपी रहेगी वो 12.0.0.2। आईपी देने के तुरंत बाद नो शटडाउन कमांड, एक इधर लग रहा है कुछ गलती हुई है, इधर नो शटडाउन चलाने पर एक ग्रीन हो जाना चाहिए था। इसके पहले हमें लगता है कि हमने नो शटडाउन कमांड सीरियल पोर्ट पे नहीं चलाया है, राउटर 1 पे। तो एक बार हम चलते हैं उधर। हाँ देखिए, इधर सीरियल पोर्ट को आईपी तो दिया गया है, लेकिन उसके बाद नो शटडाउन कमांड नहीं चलाया गया। तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार सीरियल पोर्ट पर जाकर सीरियल 0/1/0 सेलेक्ट करके और यहाँ नो शटडाउन का कमांड हम चला सकते हैं। अभी क्या हो गया होगा आप देखोगे तो कनेक्शन इनके बीच में हो गया है, क्लियर ना। तो ये सीरियल पोर्ट पर आईपी देने के बाद नो शटडाउन कमांड हमने नहीं चलाया था। आइए, तो सीरियल पोर्ट को हम लोगों ने आईपी दे लिया। अब हम देते हैं गीगाबिट पोर्ट को आईपी। तो कमांड होगा int g0/0/0 और आईपी रहेगा क्या, 13.0.0.1 स्पेस सबनेट मास्क, नो शटडाउन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने गीगाबिट पोर्ट को भी आईपी दे लिया। अब अगला पोर्ट है गीगाबिट 001, तो int g0/0/1 और आईपी देना है इसे हमें 14.0.0.1 एंड इसका सबनेट मास्क। फिर हमने नो शटडाउन कमांड चला दिया। तो इस तरीके से राउटर के तीनों पोर्ट पर हम लोगों ने आईपी दे लिया। अब हमें करना है राउटिंग। राउटिंग करने का कमांड अभी हमने पढ़ा है, लिखना है IP स्पेस रूट स्पेस 000 स्पेस 000 स्पेस आउटगोइंग इंटरफेस का नंबर। तो नंबर क्या है, सीरियल 0/1/0, यानी कि सीरियल 0/1/0। ये हो गया आपका डिफॉल्ट राउटिंग। अगर हमें चेक करना हो कि राउटिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो शो IP रूट कमांड चला करके हम देख सकते हैं। और जब हमने चलाया इधर शो IP रूट कमांड, तो इधर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, C, जिसका मतलब है कि आप डायरेक्टली कनेक्टेड है। L का भी मतलब होता है लोकली है। तो 12 तो राउटर, अगर हम अभी किस पर है, राउटर नंबर 2 पर है, तो राउटर 2 पर 12 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 13 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 14 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन ये क्या हुआ है भाई, तो ये हुआ है कौन सी राउटिंग, S स्टार। S का मतलब होता है स्टैटिक, और स्टार अगर उस पर लगा हो तो इसका मतलब कैंडिडेट डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग हुआ है। यानी डिफॉल्ट राउटिंग भी क्या है, एक तरीके का स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि इसमें अलग से हम कोई प्रोटोकॉल डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये भी स्टैटिक राउटिंग के जैसे ही जाकर के हमें एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ रहा है, ये कमांड्स देने पड़ रहे हैं, इसलिए भी एक टाइप का स्टैटिक है। कौन सा स्टैटिक है, तो डिफॉल्ट स्टैटिक है। ओके, अभी इसको एक बार हम ये चेक करेंगे कि सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किए कि नहीं। तो हम एक बार कंप्यूटर्स को भी IP दे लेते हैं। हमने IP दे दिया
10.0.0.2 और इसको हमने दे दिया 11.0.0.2। 11 के रेंज का रहेगा आईपी क्योंकि वो 11 के नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो हमने दिया इसको 11.0.0.2। गेटवे में 11.0.0.1 जो राउटर की आईपी होती है वही हम अपने गेटवे में डालते हैं। देखिए अगर हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग नहीं भी किया होता तब भी ये 10.11 से तो पिंग करता है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेट इंटरफेस है, इसके लिए कोई राउटिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, राउटिंग की जरूरत कब थी, जब सेकंड राउटर है और उसके किसी इंटरफेस को हम पिंग कराना चाहते हैं। तो एक बार हम इसको भी आईपी दे लेते हैं। इसको आईपी देना है 13.0.0.2 और गेटवे में रहेगा 13.0.0.1। चलिए तो एक बार हम 13 से ही 10 को पिंग करा के देख लें। अगर 13 से भी डेटा जो है इधर 10 पे जा रहा होगा इसका मतलब कि राउटिंग हुआ है। कमांड प्रॉम्प्ट में गए और हमने यहाँ पर लिखा पिंग स्पेस 10.0.0.2। तो अभी दिख रहा है हमें कि ये रिप्लाई मिल रहा है हमें, बिल्कुल पिंग होने लगा। रूट हम ट्रेस करना चाहते हैं किस रास्ते से डेटा वहां तक जा रहा है, तो 10.0.0.2। देखिए रूट कैसे ट्रेस हुआ, तो बताया कि 13.0.0.1 पे पहले आपका डेटा गया, यानी यहाँ से निकल के 13.0.0.1 पे गया है। इसने इसको उठा के भेजा है 12.0.0.1 पर और इस 12.0.0.1 राउटर ने फिर इसको 10.0.0.2 पे भेजा। तो रास्ता तो वही है क्योंकि एक ही रास्ता है डिफ़ॉल्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर ली।